जिनकी ज़िंदगी में अपना मकसद नहीं होता और एक प्लान नहीं होता, वो कामयाब नहीं होते। क्या तुम्हारे वालिद को ये जवाब देंगे आप बड़े होकर कि हम स्कूल में गए तो हमने आज कुछ नहीं सीखा? कि ये जवाब देंगे कि हम बड़े हो गए, हमने टाइम पास कर दिया? तुम्हारे वालिदैन जो तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी निछावर करने पर तुले हुए, क्या उनको ये जवाब देंगे आप कि हमने टाइम पास कर दिया, एक दूसरे को हमने चिढ़ाया, हमने उस्तादों का अदब नहीं किया, हमने स्कूल में किसी का कहना नहीं माना? क्या ये जवाब देंगे आप उनको? या ये जवाब देंगे कि अब्बू जान, अम्मी जान, आप बेफिक्र रहिए, आज से तुम्हारी बेटी पढ़ाई पर ऐसा ध्यान देंगी कि आने वाला वक्त रोशन की नहीं मेरी मिसाल देगा, आने वाला वक्त शबनम मैम की नहीं मेरी मिसाल देगा, आने वाला वक्त साइंटिस्ट नाज़नीन देशमुख की नहीं बल्कि मेरी मिसाल देगा। क्या आप अपने पेरेंट्स से वादा करेंगे? आज जाकर अपने वालिदैन के साथ बैठिए, उनके साथ बैठकर उनका हाथ पकड़िए, उनको बोलिए कि मुझे आज तक माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं तुम्हारी मेहनत का फल देकर रहूँगी और ये फल मैं तुमको रोज़ दूंगी। तुम कल बड़े होंगे और तुम सोच रहे कि मैं बड़ी होंगी, मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, एसपी बन जाऊंगी, साइंटिस्ट बन जाऊंगी। और अगर कल माँ बाप जिंदा ना हुए तो फिर क्या होगा? फिर किसको बताएंगे कलेक्टर बन? इसलिए तुम्हारे माँ बाप आज तुमको पढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हारे वालिदैन आज तुमको लिखते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हारे वालिदैन आज तुमको फर्मा बरदार देखना चाहते हैं, खुद का भी और अपने उस्तादों का भी। अल्लाह के वास्ते अपने गरीब माँ बाप जो खून पसीना बहाकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए रात दिन जागते हैं, मेहनतें करते हैं, अपना खून लगा देते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप पढ़ाई पर ध्यान दें। तुम्हारी ज़िंदगी अगर अच्छी बनेगी तो तुम्हारे माँ बाप को खुशी होगी, उनको पता है कि उनको तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारे टीचर्स को भी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी पगार नहीं चाहिए, तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए, तुम करोड़पति बनो अरबपति, ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, कि लोग तुम्हारी मिसालें दें। आजकल जहर जो है मिठास में दिया जा रहा है, पता है ना? आजकल लोग जो जहर दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? मिठास में दे रहे हैं। जो लोग आपको पढ़ाई से रोक रहे हैं लेकिन बातें बड़ी मीठी मीठी कर रहे हैं, जो लोग आपको लिखने से रोक रहे हैं लेकिन आपके लिए बातें बड़ी मीठी मीठी कर रहे हैं, वो आपके लिए एक ऐसा मीठा जहर है जो मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब बड़े होंगे, जब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी, तब फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जो लोग आपको पढ़ाई से रोक रहे हैं, जो आपको बयाजों में लिखने से रोक रहे हैं, जो आपको किताबें पढ़ने से रोक रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। उन लोगों को पहचानो। और जो लोग जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि रोज़ाना पढ़ाई करो, आपके टीचर्स कहते हैं अपनी बयाजों में लिखो, आपके टीचर्स कहते हैं कि घर काम करो, अब वो बोलो आपको अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे? क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं। जो लोग जिंदगी बनाने का बोल रहे हैं, भले ही वो कड़वी बात करे, भले ही वो डांट कर बोले, भले ही वो आपको थोड़ा हल्की फुल्की मार मार के बोले, लेकिन वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए तुमको पढ़ाई का बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा आपको, जो आपके डिसिप्लिन को खराब करते हैं, आपको डिसओबीडिएंट बनाते हैं। उन लोगों को पहचानो जो आपको पढ़ाई से रोकते हैं। आपकी उम्र ये लर्निंग एज है, दिस इज योर लर्निंग एज, ये पढ़ाई की उम्र है। और अगर पढ़ाई की उम्र में आपने मोबाइल, टीवी, टाइम पास, खेलना कूदने पर ज्यादा ध्यान दिया और अगर आप ऑपरेट करने लग गए, तो बड़े होने पर आपका नुकसान ही होगा कि दुनिया आपको ऑपरेट करेगी। अगर आप दुनिया को ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको अपनी लर्निंग एज में सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, यानी सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम द रूलर of the world, if you want to rule over the world, you should have to learn during your learning age. If you can't learn, you will be slave. आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ नहीं सकते तो आप गुलाम बनोगे। And if you want to be the king of the world, you want to be the queen of the world, you have to study hard. You have to work hard. You have to concentrate on your learning, on your study. If you don't concentrate on your learning, if you don't concentrate on your study, your life will be spoiled. And those people who are fetching you away from the study, who are taking you away from your life, those people are not your well wishers. वो तुम्हारे अच्छे हो ही नहीं सकते जो तुमको पढ़ाई से रोकते हैं। बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है, अच्छे ओबीडियंट बनना पड़ता है, फर्मा बरदार बनना पड़ता है। स्कूल में आएंगे तो लगना चाहिए कि तालिबे इल्म स्टूडेंट आया है। घर पर जाएंगे तो लगना चाहिए कि मेरा लख्त जिगर, मेरी नूरे नज़र, मेरी प्यारी बेटी आई है। टीचर के सामने जाए तो टीचर्स को एहसास होना चाहिए कि मेरी प्यारी स्टूडेंट आई है मेरे सामने। इसलिए यहाँ से सीधा रास्ता इख्तियार करें, सही रास्ते पर चले। मेरा एक गीत आपको सुनाऊंगा और आपसे विदा लूँगा। 2 चीज़ें याद रखना, आपको जो लोग पढ़ने का बोलते हैं
लिखने का बोलते हैं, फर्मा बरदारी का बोलते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। और जो लोग आपको पढ़ने लिखने और फर्मा बरदारी से रोकते हैं, बेअदब बनाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते हैं। अब ये दो लोगों से को ध्यान रखना और जो अच्छे लोग हैं उन पर, उनकी बातों पर अमल करना। करेंगे? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। सिट डाउन प्लीज। धीरे धीरे से स्कूल में आना, धीरे धीरे से पढ़ के दिखाना, उर्दू आए तो कैसा घबराना, अंग्रेजी का है देखो ज़माना, मसला रियाजी से देखो हम हल करते हैं, तारीख जुग्राफिया के संग हम चलते हैं, तजुर्बे साइंस के करके दिखाना, धीरे धीरे से स्कूल में आना।